छोटे से गांव सवानापुर में रमेश नामी किसान रहता था। रमेश की जमीन छोटी थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता, अपने बेल छोटू के साथ। उसकी बीवी गीता और बेटा लालू उसके साथ हर वक्त कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़े रहते। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए गांव के कुछ लोग उसे बेवकूफ समझते थे। खास तौर पर शरीराम नंबरदार और गोपीनाथ जमींदार अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ा। बारिश वक्त पर न हुई, पानी के जखायर खशक हो गए। लोग परेशान हो गए, मगर रमेश ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी जमीन में एक छोटा सा कनवा खोदना शुरू किया। लोग हंसते रहे। रमेश खामोशी से मेहनत करता रहा। गीता और लालू भी उसका साथ देते रहे। आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद पानी निकल आया। ये देखकर सब हैरान रह गए। अब रमेश के पास अपनी फसल के लिए पानी था, जबकि बाकी जमींदार प्यासे खेतों को तकते रहे। रमेश भाई, तुम बहुत सीधे हो। तुम्हारी जमीन में पानी है, तुम उसे बीच कर सोना खरीद लो। ये खेती बाड़ी तो बेकार है। रमेश ने अपनी जमीन ना बेची। उसने इस साल की फसल उगाई, और हैरत की बात यह हुई कि पूरी तहसील में सिर्फ उसकी फसल तैयार हुई। उसने बाजार में अनाज बेचकर अच्छा मुनाफे कमाया। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे मशूरा लेने लगे। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि सादगी को कमजोरी न समझा जाए। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और अक्ल के साथ जिंदगी जीता है, वो कभी हारता नहीं। वही असल में अक्लमंद होता है।